नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मन्नत ओसीडी के बारे में। मन्नत ओसीडी क्या है और इसको कैसे ठीक करें इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्नत ओसीडी में एक पेशेंट के मन में काफ़ी डर बैठ जाता है, भगवान का सबसे ज़्यादा डर बैठ जाता है। क्या डर बैठता है उसके मन में? उसको डर लगता है कि कहीं अगर मैं मन्नत पूरी ना करूं तो भगवान मुझे सज़ा देंगे, भगवान मेरा कुछ बुरा करेंगे। भगवान से वो डरने लग जाते हैं कि अगर मैंने ये मन्नत पूरी नहीं करी तो मेरा कुछ बुरा होगा, भगवान मेरा कुछ बुरा कर देंगे, मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा डर उनको लगता है और फिर वो डर में जीते हैं, कॉन्टिन्यूसली वो डर में जीते कि कहीं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं अगर मैंने मन्नत पूरी ना करी तो कुछ हो ना जाए, मुझे मैं बीमार ना पड़ जाऊं या कुछ आगे दिक्कत ना हो जाए फ्यूचर में। तो ये डर उनको बैठ जाता है, कॉन्टिन्यूसली उनके मन में ये डर रहता है। तो ये प्रॉब्लम होती है हमें मन्नत वाली ओसीडी में। तो अभी इसको हम ध्यान से समझेंगे। कुछ इल्यूजन है उनको हटाएंगे, कुछ वहम है हमें जिनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में कुछ होगा नहीं आपको। समझते हैं इसको ध्यान से, इसको ध्यान से समझते हैं। समझने से, ध्यान से आप इससे बाहर आ पाओगे, इस मन्नत की ओसीडी से बाहर आ पाओगे। तो पहली बात, आपने जो मन्नत मांगी, पहली बात तो आपको इस मन्नत का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, क्या वो मन्नत मांगने से होता है या वो कर्मों से होता है? क्या मन्नत मांगने की हमें ज़रूरत है या नहीं है? और क्या भगवान कभी हमें सज़ा देंगे या नहीं? क्या देते हैं या नहीं? ये कुछ सवाल है जिनके आंसर हमें चाहिए, जिनका उत्तर हमें चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हमारी तो डर बना रहेगा। तो क्लियर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या मन्नत मांगने की आपको ज़रूरत है? क्या एक्चुअल में मन्नत से कुछ होता है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा कि सच में मन्नत मांगने से कुछ होता है या आपके कर्मों से होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने भगवान से मन्नत मांगी कि भगवान मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है, और मैं नौकरी लग जाऊं। उसने मन्नत मांगी, सिर्फ मन्नत मांगी, लेकिन मेहनत नहीं करी उसने कोई मेहनत नहीं करी। उसने कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, टाइम पास करा, एंटरटेनमेंट करा, मूवीज़ देखी, यार दोस्तों के साथ घूमा, टाइम पास उसने करा, मेहनत नहीं उसने करी, सिर्फ मन्नत मांग के वो बैठ गया। दूसरा एक स्टूडेंट था, उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, वो कहीं मंदिर नहीं गया, कहीं कुछ उसने नहीं करा, लेकिन उसने मेहनत करी, जी तोड़ के मेहनत करी, लगातार दिन रात उसने मेहनत करी, लगन के साथ सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ उसने त्याग दिया। कोई टाइम पास उसने नहीं करा, यार दोस्तों के साथ वो नहीं घूमा, बिल्कुल उसने शिद्दत के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ दिन रात एक करा। तो आपको कहाँ लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? जिसने मन्नत मांगी उसका होगा या जिसने नहीं मांगी लेकिन मेहनत करी उसका होगा? कहाँ आपको चांसेस लग रहे हैं? आप खुद सोच के बताओ, खुद समझ के बताओ, किसका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस है? किसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, मन्नत वाले का या मेहनत वाले का? समझो ध्यान से, मन्नत वाले का या मेहनत वाले का? ऑब्वियसली मेहनत वाले का। मन्नत मांगने से कुछ नहीं होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मन्नत मांगना ही व्यर्थ है, हमें खुद ही कर्म करने पड़ेंगे, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, खुद ही हमें कर्म करने पड़ेंगे, खुद ही हमें कर्मों का फल मिलेगा। भगवान खुद से कर फल नहीं देगा, हमें कर्म करने पड़ेंगे अगर कुछ फल हमें जिंदगी में चाहिए। मन्नत मांगने से फल नहीं मिलता है, कर्मों से फल मिलता है, कर्म करने से फल मिलता है, कर्म करने से जीवन में कुछ मिलता है हमें, मन्नत मांगने से नहीं। ये आपका वहम है कि मन्नत मांगने से कुछ हो जाएगा या मन्नत को अगर मैं पूरा ना करूं तो कुछ बुरा हो जाएगा। पहली बात तो मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात।
तो अगर मन ने ना चाहते हुए भी मांग ली है तो क्या करें, इसको समझते हैं। आप नहीं चाहते कि मन्नत मांगो, लेकिन मन ने मांग लिया, मन ने एक झूठी मन्नत मांग ली, एक झूठा वहम ला दिया है, उसने एक झूठी मन्नत मांग ली है और अब आप वो पूरा नहीं करना चाहते, तो क्या भगवान सजा देंगे अब आपको? बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा वहम है हमारे अंदर कि भगवान हमें सजा देंगे। अरे भगवान क्या आपको सजा देंगे और क्यों आपको सजा देंगे? उसको क्या आपसे चाहिए? आप मन्नत से उसको क्या दोगे? आप उसको चढ़ाओगे क्या? क्या दोगे आप उसको? अरे सभी उसका, आप भी उसके हो आप भी उसी के हो। उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्या दोगे आप उसको? क्या चाहिए उसको? जिसके पास सब कुछ है, जिसकी सारी दुनिया है, उसको क्या दोगे आप? किस वहम में आप जी रहे हो कि मैं कुछ मन्नत मांगू और मैं भगवान को कुछ चढ़ाऊंगा और इससे वो खुश हो जाएंगे, और नहीं चढ़ाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई चढ़ावा नहीं चाहिए उसको, सब कुछ उसका ही है। आप भी उसके हो, आप भी उसके हो, ये सारी दुनिया भी उसकी, सब कुछ उसी का। आप उसको क्या चढ़ाओगे? उसी की दुनिया में से कुछ उठा के उसको चढ़ाओगे हाँ, उसी की दुनिया में से कुछ उठा के आप उसको चढ़ाओगे? उसको नहीं चाहिए, सब कुछ उसी का है। आप जो चढ़ाओगे ना वो भी उसी का ही है, ऑलरेडी उसी का ही है, ये पूरी दुनिया उसकी है। तो क्या चढ़ाओगे आप उसको? और क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए भगवान को? कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके प्यार के, दैट्स इट, बस। उसको आपका प्यार चाहिए, शिद्दत से मानो, प्यार करो बस, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को आपका। कोई उसको आपका प्रसाद, कोई पैसा, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, कोई चढ़ावा उसको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान मांगता थोड़ी, हम तो खुद ये चीजें करते हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसी का है, ये पूरी दुनिया उसी की है, आप भी उसी के हो, आप भी उसी से बने हो। तो भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप कुछ नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत डरो, ठीक है। आपको कुछ भी उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ देना तो प्यार करो बस, उसको प्यार करो, अपने आसपास में लोगों को प्यार करो, सबको प्यार करो, किसी का कुछ बुरा मत करो, बस इतना ही चाहिए भगवान को, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, कोई प्रसाद नहीं चाहिए, कुछ भी उसको नहीं चाहिए। सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसी का है, ये पूरी दुनिया उसकी है, ब्रह्मांड उसका है, आप भी उसके हो, सब कुछ उसी का है। आप उसको कुछ नहीं दे सकते, उसको कुछ भी नहीं चाहिए आपका। अगर कुछ देना है तो भगवान को तो सिर्फ प्यार दो बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी उसको नहीं चाहिए आपका। और ना ही वो आपको कभी कोई सजा देगा। किसने कहा कि भगवान आपको सजा देगा? किसने कहा ये आपसे? क्या भगवान ने आके आपसे कहा कि मैं तुझे सजा दूंगा, तूने ये मुझे नहीं चढ़ाया तो अब मैं तुझे सजा दूंगा? क्या भगवान ने आपको ये कहा? नहीं। फिर क्यों आप डरते हो? किसने कहा कि भगवान सजा देते हैं? आपको लग रहा है बस, ऐसा सच नहीं है। लेकिन ये भगवान कोई सजा नहीं देते हैं, ना आज तक किसी को दी है और ना जिंदगी में कभी किसी को देंगे। भगवान कभी भी हमें सजा नहीं देते हैं, कभी भी हमें सजा नहीं देते हैं, ना आज तक कभी किसी इंसान को दी है और ना ही कभी भविष्य में वो किसी इंसान को सजा देंगे, ना दी है और ना देंगे। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो प्यार है, प्यार से क्या डरना। भगवान से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरो भगवान से। कोई मन्नत पूरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत आपको। मन ने झूठी मन्नत मांग ली, कोई बात नहीं, आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है। वो मन ने मांगी, आपने नहीं मांगी, पहली बात। दूसरा, मन्नत मांगने से कुछ होता नहीं है। तीसरा, आपको वो पूरा करने की जरूरत नहीं। चौथा, आप उसको पूरा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान को कोई आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई प्रसाद नहीं चाहिए, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, कोई मिठाई, कुछ भी उसको नहीं चाहिए। सब कुछ उसी का तो है, ये पूरी दुनिया उसी की, तो आप उसी की दुनिया में से कुछ उठा के उसी को चढ़ा रहे हो।
और खुश हो जाते हो कि मैंने चढ़ा दिया। अरे उसी का था वो, भगवान का ही सब कुछ है। उसी की दुनिया में से उठा के आप उसको कुछ चढ़ा रहे हो और खुश हो जाते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया आपने और क्या चढ़ा सकते हो आप? उसी का सब कुछ है, कुछ भी उसको नहीं चाहिए आपसे। उसने सब कुछ आपको ही दे रखा है, यूज़ करो आप आप ही उसको यूज़ करो, आप ही रखो अपने पास। उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। देना है तो प्यार दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको इस वहम से निकलना पड़ेगा कि भगवान मुझे सज़ा देंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आपको कभी भी सज़ा नहीं देंगे। आपको भगवान से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपको सज़ा नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते, ना दी है और ना कभी देंगे। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसने तो हमको बनाया है और उसको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको हमसे। अगर फिर भी अगर हम कुछ देना चाहे तो वो चढ़ावा नहीं उसको चाहिए। क्या करेगा वो चढ़ावे? क्या क्या वो खाता है क्या उसको आके? आपकी मिठाई को, आपके पैसों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंसानों के पास ही रहता है। आप खुश हो जाते हो कि मैंने भगवान को चढ़ा दिया। क्या भगवान उतर के उसको लेके चला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो इंसानों के पास ही रहता है और आप खुश हो जाते हो। जो मंदिर में लोग हैं उनके पास वो रहता है, जो भी आप चढ़ा के आते हो। भगवान नहीं उसको आके खा जाते हैं या लेके चले जाते हैं। तो हमें कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मन्नत, पहली बात तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, और झूठी मन्नत मन मांग ली तो उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन्नतों से कुछ नहीं होता है, कर्मों से होता है। कृष्ण ने भी यही अर्जुन को सिखाया था। अर्जुन ने कोई मन्नत नहीं मांगी थी अपने उस युद्ध को लड़ने के लिए, उसने कर्म करा था। कृष्ण ने उसको कर्म करने की कही थी, उसको फल नहीं दिया था। कृष्ण ने भी उसको प्रेरित किया था कि वो कर्म करे, तो कर्म अर्जुन ने करा था और जो लड़ाई हुई थी उसको जीता था, महाभारत को। तो कर्म से मिलेगा जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए। कोई भगवान उतर के आपको नहीं देंगे। कुछ चाहिए ज़िंदगी में आपको, कुछ चाहते हो आप, कुछ सपना है आपका, कुछ जुनून है आपका, कोई चाहत है आपकी, तो वो आपको अपने कर्मों से मिलेगी। कर्म करो, उसके लिए मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, और वो ज़रूर आपको मिलेगी। उसके लिए आपको कोई मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। क्या? कर्म। कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। मांगने से नहीं मिलता है, करने से मिलता है। क्या करने से मिलता है? कर्म करने से मिलता है। तो कर्म करो, कर्म करो बस, मांगो मत। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगी, बिन मांगे मिलेगी, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म करो फिर तो आगे बढ़ो। निकलो इस वहम से कि भगवान सजा देंगे, निकलो इस डर से कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे। भगवान कोई आपसे नाराज़ नहीं होते हैं, ना ही वो आपको सजा देंगे, ना ही आपका कुछ बुरा होगा। निकलो इस वहम से। ये सिर्फ एक वहम है, आपके मन का कल्पित करा हुआ, सिर्फ एक वहम है। हकीकत, सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी उसको नहीं चाहिए। तो कुछ भी आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। आप क्या दोगे उसको? सब कुछ उसी का है, सब कुछ ही उसी का है। उसी की दुनिया में से कुछ उठा के आप उसको क्या दोगे? कुछ उसको नहीं चाहिए। तो ये बात आप समझो। खुश रहो, डर से बाहर निकलो, हंसो, मुस्कुराओ, निकलो वहम से बाहर। कर्म पे ध्यान दो, मेहनत करो, जो चाहिए उसको मेहनत से हासिल करो, ना कि कुछ मांग के। मांगो मत,
जो कुछ आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करो और हासिल करो, मांगो मत किसी से, मेहनत करो, खुद उसको हासिल करो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मुझे आशा है आपका डर जरूर निकला होगा, आपके अंदर एक उम्मीद आई होगी, आपके अंदर एक उमंग आया होगा, एक खुशी आई होगी, आपका डर निकला होगा और आपकी बातें समझ में आई होंगी। तो बस समझना है और निकल जाना है इस प्रॉब्लम से बाहर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको सुकून मिला होगा ये सुन के, खुशी मिली होगी, उम्मीद मिली होगी, डर निकला होगा आपका, चैन मिला होगा, एक राहत मिली होगी इस सच को सुन के जो आज मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, आप आगे बढ़ते रहो जिंदगी में, अपने कर्मों पर ध्यान दो, मेहनत पर ध्यान दो, कर्मों पर ध्यान दो और आगे बढ़ो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।